हाय एवरीवन। अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे कोसाइन फंक्शन पे। कि इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन पे अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर एग्जांपल है कॉस इनवर्स 1/√2। इसका वैल्यू बताना है। तो आपको याद होगा हमने बताया था कि कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जो भी आता है, तो आपको मैंने बताया था कि ये किसका काम करता है, ये वैल्यू होता है। और कॉस इनवर्स जो वैल्यू निकालता है वो एक्चुअली एंगल होता है। कि कॉस इनवर्स के जो बगल में होगा वो वैल्यू होगा और जो वैल्यू निकाल के देगा वो हमारा एंगल होगा। कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, कि एक्स का वैल्यू क्या होता है। तो आपको मैंने डोमेन बताया था कि -1 to 1 इसका डोमेन होता है। और कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, तो मैंने बताया था इसका रेंज होता है 0 से पाई। आई थिंक आपको इतना बात पता है। 0 से पाई कहने का मतलब क्या हो गया, 0 से लेकर के 180 डिग्री। तो कॉस इनवर्स 1/√2 का वैल्यू बताना है, तो आपको ये सोचना है कि किस एंगल पे कॉस का वैल्यू 1/√2 होता है। तो आई थिंक आपने सोच लिया कि 45 डिग्री पे कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। तो कॉस इनवर्स 1/√2 ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई/4। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री बाई 4 करेंगे तो आपको 45 डिग्री आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन, कॉस इनवर्स -1/√2। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस इनवर्स -1/√2 का वैल्यू कितना है, तो फिर आपको सोचना है कि कॉस के किस एंगल पे कॉस का वैल्यू -1/√2 होता है। सोच लिए। तो आपने सोचा कि कॉस का वैल्यू निगेटिव कहाँ होता है, तो आपने कहा कि कॉस का वैल्यू निगेटिव तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। बिल्कुल सही बात है। और आपको पता है कि कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से लेकर के 180 डिग्री। मतलब जो भी हम कॉस इनवर्स -1/√2 का वैल्यू बताएंगे ना, वो हमेशा 0 से लेकर के 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। और आपको पता है कि 90 डिग्री से 180 डिग्री वो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस इनवर्स -1/√2 का वैल्यू 90 और 180 डिग्री के बीच में होगा। तो आप सोच लिए होंगे कि कॉस के किस एंगल पे वैल्यू -1/√2 होता है। तो सबसे आसान सा एंगल कौन सा एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। कौन सा है, तो आपको क्या है, अगर आपको वैल्यूज पता है कि कॉस का वैल्यू जो हो जाएगा -1/√2 जो होगा वो 135 डिग्री पे होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 135 डिग्री। 135 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, आई थिंक 3π/4 हम लिख सकते हैं। क्योंकि π/4 का मतलब 45 डिग्री, और 45 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक आ रहा है। तो 3π/4 इज द एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान सा क्वेश्चन था। कॉस इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू बताना है। तो आप सोचेंगे कॉस इनवर्स -1/2 मतलब कॉस के किस एंगल पे वैल्यू -1/2 होता है। ऑफ कोर्स सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो कॉस के किस एंगल पे वैल्यू -1/2 होता है, तो आपको याद होगा कि वो एंगल है 120 डिग्री। ठीक। और कॉस इनवर्स 1/2, अब आपको ये सोचना है कि किस एंगल पे कॉस का वैल्यू 1/2 होता है। तो आपने सोच लिया होगा कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसका हो जाएगा 60 डिग्री। और ये हो गया आपके पास 180 डिग्री। इसको हम पाई लिख सकते हैं, और पाई आ सकता है क्योंकि ये 0 से लेकर के पाई के बीच में है। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड बराबर 3π। फाइंड
x इंटू वाई प्लस जेड, y इंटू एक्स प्लस जेड प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो आपको ये पता है कि cos इनवर्स x लिखा है प्लस cos इनवर्स y लिखा है प्लस cos इनवर्स z पता है, और इनका तीनों का सम आपको 3 पाई दिया है। और आपको ये पता है कि cos इनवर्स x का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। तो 3 पाई कब आ सकता है, तुम ही सोच के देखो। तुम सोच भी लिए होगे कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, अगर 3 पाई तीनों का सम आ रहा है तो इसको भी पाई होना पड़ेगा, इसको भी पाई होना पड़ेगा और इसको भी पाई होना पड़ेगा, तभी जाकर के पाई प्लस पाई प्लस पाई, तो तभी जाकर के पाई प्लस पाई इक्वल टू 3 पाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे cos इनवर्स x का बोले हम, या फिर हम cos इनवर्स y बोले, या फिर हम cos इनवर्स z बोले, ये तीनों पाई होना चाहिए। तो अब आप एक बात बताओ कि जब, क्योंकि देखो ना cos इनवर्स x cos इनवर्स y cos इनवर्स z बराबर है, तो ये x y z भी बराबर है। और आप बता सकते हैं x का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्योंकि देखो ना cos इनवर्स x बराबर पाई है, मतलब आपको ऐसा एंगल, आपको एंगल पता है cos पाई है ना, cos इनवर्स x इक्वल टू पाई है, मतलब आपको वैल्यू खोजना है कि cos पाई का वैल्यू कितना होता है। तो आप सोच के बताओ कि cos पाई का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे वैल्यूज पता करना है। क्योंकि देखो cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बता दिया है, मतलब cos इनवर्स x का रेंज बता दिया कि पाई वैल्यूज आ रहा है। तो आपको यहाँ खोजना कि ऐसा कौन सा वैल्यू है या क्या वैल्यू आएगा cos पाई का। तो cos पाई का वैल्यू कितना होता है, तो cos पाई का 180 डिग्री, cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आपने शायद सोच लिया कि cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, मतलब x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू तीनों क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और हमारा पूछा गया था क्या कि x टाइम्स वाई प्लस जेड, वाई टाइम्स जेड प्लस एक्स और प्लस जेड टाइम्स एक्स प्लस वाई। और आपको पता चल गया x के जगह पे -1 है, -1 मैं यहाँ लिख देता हूँ, -1 इंटू -1 y के जगह पे भी -1, z के जगह भी -1, फिर ऐसे ही यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, और ऐसे यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर भी -1। सॉल्व करेंगे तो ये -2 इंटू 2, तो ये 2 प्लस 2 प्लस 2 आई थिंक 6, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब अगर मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि जैसे ही आप मेरा अच्छा सब्सक्राइबर हो जाता है तो हम क्या करेंगे, और अच्छे क्वालिटी के वीडियो आपको बना करके मैं दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच।